हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सफ़र के दौरान उल्टी होने के इलाज के बारे में। यानी जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं या फिर ट्रेन या बस से कहीं जाते या आते हैं तो उस कंडीशन में आपको चक्कर आने और उल्टी होने जैसी समस्या होती है, तो उसके इलाज के लिए आपको कौन से मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये जो इसका इलाज के बारे में जानने से बात करें तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। कभी भी अगर आप गाड़ी में बैठते हैं या फिर ट्रेन बस में बैठते हैं तो उस कंडीशन में आपको सीधी डायरेक्शन में बैठना चाहिए और अपने आसपास के वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए, जिससे क्या हुआ, घूमता हुआ नज़र आता है। जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है। जैसे हम विंडो के पास बैठ जाते हैं और विंडो के साइड में देखने पे क्या होता है, ये सर्कल सा मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है। तो आपको कभी भी सीधी डायरेक्शन में बैठना है और बैठने के बाद आपको डिस्टेंस यानी आगे की तरफ देखना है, यानी जहाँ पे वो पायलट होता है, चालक बैठता है, उसके सामने की तरफ देखना है, यानी दूरी पे देखना है। जिससे क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ ऐसे घूमते हुए दिखाई नहीं देगा और चक्कर आने जैसी समस्या फिर वोमिटिंग जैसा बहुत ही कम चांसेज होते हैं होने के लिए। और बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि कौन कौन से आपको मेडिसिन यूज करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टैबलेट है इसके अंदर साल्ट का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमेथाजिन थियोलेट प्रेजेंट होता है। ये कंपोजिशन इसका है और इस साल्ट से मिलकर के ये एवोमिन टैबलेट को मैन्युफैक्चर किया गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे ईमिन, ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसके भी सेम साल्ट है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे एवोमिन ब्रांड नेम से देखा, उसी तरह ईमिन ब्रांड नेम से देख सकते हैं। और अलग अलग डिफरेंट कंपनियाँ जो होती है वो अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मैन्युफैक्चर करती है इस मेडिसिन को, जो कि आप इमेज पे इजीली देख सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे डिजीनेस की बात करें तो जैसे चक्कर आना, जब आप ट्रेवल करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आपको चक्कर आने जैसी समस्या होती है या थकान जैसा महसूस होने लगता है। और नोजिया वोमिटिंग तो होता है, यानी जी मचलने जैसी और ये उल्टी होने जैसी समस्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड ब्रीथिंग, यानी बार बार सांस लेने की समस्या। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि लक्षण दिखाई देते हैं। सिर में दर्द होना, फीलिंग इरिटेबल, यानी इरिटेबल का बात करें तो जैसे क्या होता है कि आपको जैसे इरिटेबल महसूस होना, यानी खुजली टाइप का महसूस होना, यानी चंचलापन महसूस होना, इस तरीके का कंडीशन होता है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइवेटिंग मोर देन यूजुअल, यानी स्लाइवे के जैसे ये मुंह से क्या होता है कि सलाइवा का निकलना, इस तरीके के कंडीशन होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें स्वेटिंग, यानी पसीना होना। ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जो कि जब आप ट्रेवल करते हैं, यानी मोशन सिकनेस होता है, तो उस कंडीशन में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका ये जो मेडिसिन है, जैसे कि आपने एवोमिन टैबलेट्स देखा, इस टैबलेट्स का यूज क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, यानी जी मचलने जैसी समस्या को ठीक करने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ वोमिटिंग को ठीक करने के, यानी उल्टी के होने को ठीक करने में यूज किया जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, यानी जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको इलाज करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपको पता है मोशन सिकनेस, यानी जब आप ट्रेवल करते हैं उस कंडीशन को भी, मतलब उल्टी होने को रोकने के लिए इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके डोजेस के बारे में कि कितनी मात्रा में आपको इस टैबलेट्स को यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 टैबलेट 2 या 3 टाइम्स, यानी 2 या 3 टाइम, 2 या 3 बार आपको दिन में यूज करना चाहिए। और डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार, अगर डॉक्टर जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि जो इसे 3 बार लेना है या 4 बार लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। और कहीं भी ट्रेवल करने से पहले, यानी अगर आपको ये वोमिटिंग होता है ट्रेवल के दौरान, तो ट्रेवल करने से 30 या 60 मिनट, यानी आधा या 1 घंटे पहले आपको इस 1 टैबलेट को यूज करना चाहिए, जिससे आपको ये जो वोमिटिंग की समस्या होती है वो होने से आप बच जाएंगे और वो ट्रेवल के दौरान आपको वोमिटिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके, यहाँ पे देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जो साइड इफ़ेक्ट का बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे ड्राइनेस इन माउथ में ड्राइनेस, यानी सूखापन महसूस होना, ब्लड विजन, यानी आँख से धुंधला दिखाई देना, हेडेक, सिर में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, स्लीपनेस, यानी नींद आना जैसी समस्या। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो ऐसे आपके बॉडी पे इफेक्ट शो हो जाएगा। और सेफ्टी प्रिकॉशंस का बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोंट टेक विद अल्कोहल, यानी आपको अल्कोहल यानी शराब के साथ इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। या फिर डोंट यूज इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उन्हें इस टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। और कैन बी यूज इन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो बच्चों की दूध पिलाने वाली माँ होती हैं वो इस टैबलेट को ले सकती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसके साइड इफेक्ट और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड
this video, please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my video.